मैं देख रही थी कि क्रिकेट के अंदर बहुत सारी सपोर्ट होती है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर तरफ से आपको मैं समझती हूँ कि प्लेट में रख के हर चीज़ दे दी जाती है। डोमेस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, वंस यू आर इन द इंटरनेशनल टीम आपको हर तरह की सपोर्ट होती है लोगों की तरफ से। मतलब अभी एक खिलाड़ी मंजर आम पर मुकम्मल तौर पर आता भी नहीं है और सबके दिलो दिमाग में नक्श हो जाता है। जैसे साइम अयूब की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक नो लुक शॉट मशहूर हुई और साइम अयूब सबके दिलों में छा गए। अरशद नदीम इज़ द वन जिन्होंने अपनी मेहनत खुद करके, बगैर किसी फैसिलिटेशन के, बगैर किसी एकोमोडेशन के, हर चीज़ को खुद यूज़ करते हुए, दुआएं करवाते हुए आवाम से, उन्होंने आज एक गोल्ड मेडल हमें दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने लंबे अरसे से हमें क्या दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप आज एक की जगह दो लोगों का सामना करना पड़ रहा है। पहले एक नहीं मानता, अब दो हैं। खैर, क्रिकेट 92 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता तो लोगों को शायद ये एहसास तब हुआ कि वर्ल्ड टाइटल जीतने की खुशी क्या होती है और कितनी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उस तरह की कंट्री हैं कि जहाँ पर खुशियाँ बहुत कम हैं। और अब जब अरशद नदीम ने ये एक कमाल कर दिखाया है, ये वो वक्त है कि जब हम बहुत मायूसियों में घिरे हुए थे। अगर हम बात करें कि कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई बिजली के बिलों की बात कर रहा है और कोई ये सोच रहा है कि इन मुश्किलात से कब छुटकारा होगा, तो अरशद नदीम ने एक कहते हैं ठंडी हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका नहीं, उसने आई थिंक बर्फबारी कर दी है, ठंडी ग्लेशियर्स फेंक दिए कि आप खुश हो जाएं। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें कि अरशद नदीम की जो अचीवमेंट्स हैं उस पर क्रेडिट लेने की आप सवाल ज़रूर करेंगे शायद, ये कि क्रेडिट बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मैं इस पर थोड़ा सा कमेंट इस तरह से करूँगा कि अरशद नदीम के सामने जो आज बिछ रहे हैं ना, जो आज लेट रहे हैं, वो शायद उसको उल्टा मुंह करके भी नहीं देखते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और आज उसने अपनी जीत छीनी है। फैन फॉलोइंग ही नहीं थी, उसने जीत को छीना है। हाँ। किसी ने उसको दी नहीं है। उसने पैसा भी छीना है, उसने शोहरत भी छीनी है, उसने नाम भी छीना है। उसने कहा ये मेरा हक था, मैंने छीन लिया। और छीनना कहेंगे या इसको अर्न करना कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा छीना है। इस माशरे के अंदर पीछे उनकी मेहनत थी ना, इतने सालों की स्ट्रगल थी। देखिए, जब आपने पहला उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा मेरे पास जेवलिन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कौन लेके देगा? कोई उठा ना, कोई भी नहीं उठा। जो लैपटॉप देते हैं, जो मोटर बाइक्स देते हैं, जो घर बनाने के वादे करते हैं, वो एक 40,000 का जेवलिन नहीं लेके दे रहे थे। 80,000 पाकिस्तानी रुपीस में बनता है और 40,000 इंडियन रुपीस में आप लगा लें, सिर्फ इतनी की 1 लाख रुपए का लगा लें, ये नहीं लेकर दिया। और आज वो लोग करोड़ों रुपए निछावर कर रहे हैं। तो फिर मैं ये कहूंगा कि उसने अपना हक छीन लिया है। लेकिन और मेहनत करके छीना। आपको नहीं लगता कि अब इस चीज का कोई फायदा नहीं? अब सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, मतलब हर कोई इनामात की बरसात कर रहा है तरह तरह से। मैंने पहले कहा कि अब उसके सामने बिछेंगे लोग, अब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा, कोई 5 लाख देगा, कोई 10 लाख देगा। सिर्फ पैसे इसलिए नहीं देंगे कि अरशद नदीम के काम आए, वो इसलिए देंगे कि ये एक सेलिब्रिटी है और जब ये हमारे इवेंट पर आएगा, जब हम इसे 10 लाख का 5 लाख का चेक इसके सामने करेंगे ना, तो मीडिया में हमारी शक्ल भी नजर आएगी कि जनाब मैंने ये इमरान ने 10 लाख दिया है, तो टीवी पे उसकी भी खबर चल रही है। वैसे आपने मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो खैर नहीं दूंगा उसको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लोग इस नियत से पैसे दें। अगर नियत अच्छी होती तो पहले क्यों नहीं दिए? पहले क्यों नहीं सोचा? वैसे कहा जाता है कि जब आप किसी को कुछ इनाम देते हैं, इनाम की अनाउंसमेंट जरूर होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा अनाउंसमेंट भी नहीं होती है उसकी ना, कि आप बस अच्छा, ये जितने भी लोगों ने अभी तक अनाउंसमेंट की है, हम 10 लाख दे रहे हैं, हम मिलियंस दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, इनमें से कितने लोग अभी तक दे चुके हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अभी तो इंतजार है ना कि जो लेने वाला वो वापस आ जाए। जब लेने वाला वापस आएगा तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, मैं उसको थोड़ा खोल देता हूँ सवाल को, कि एक बंदे ने 5 लाख का ऐलान किया, एक ने 10 लाख का ऐलान किया, वो खबरों में भी छप गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लग गई। तो ये तो अपने आप को फेम मतलब कैश करने का तरीका मैं वही बता रहा था ना अभी कि वो न्यूज में छपेगा, सोशल मीडिया पे आएगा। लेकिन एक बात और है, वो जरा गौर से सुनिएगा। ये जो आपने कहा ना कितने लोग देंगे, अच्छा, जो जिसको पास तो अरशद नदीम चला जाएगा लेने के लिए, उसको दे देंगे, वो बंदा पैसे दे देगा। लेकिन जिसके पास अरशद नदीम नहीं जाएगा, ये आज लिख लें बात और टाइम भी लिख लें,
वो शख्स पैसे नहीं देगा, वो सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए उसे ऐलान किया है। अरशद नदीम अब हर किसी के पास पैसे लेने नहीं जाएगा। मैं अरशद नदीम साहब की अकाउंटेंट हूँ, आज से तमाम जो चीज़ें कलेक्ट करनी है, पैसे, अपार्टमेंट, हर चीज़ मैं खुद जाऊंगी और मैं जाके पूरा कलेक्ट करके अरशद नदीम साहब को अमनो अमान वापस करूंगी, क्योंकि भाई मैंने तो बतानी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी बहुत बटेंगे। आपको ये भी बात बता दूं, आप अगले सवाल पर जाएं कि जब अरशद नदीम के पास पैसे आएंगे ना, तो इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, हिस्सेदार भी होंगे। मैं एक बात करता था क्रिकेट के अंदर, कि क्रिकेट के अंदर परसेंटेज के ऊपर प्लेयर्स खेलते हैं, और मैं चैलेंज मुझे कोई कर सकता तो कर दे, खेलते हैं प्लेयर परसेंटेज के ऊपर। पाकिस्तान में ऐसे ही प्लेयर नहीं आते, बड़े बड़े लोगों को पैसा दे के टीम में शामिल होना पड़ा है, और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। और अरशद नदीम के पास जब पैसा आएगा ना, तो उसके भी हिस्से होंगे। पहला हिस्सा तो FBR का होगा, जो टैक्स कटेगा। ये आपको याद रखना है कि 15% से लेकर 13% तक टैक्स कटेगा उस इनामी रकम में, ये आपके लॉज में शामिल है। और फिर वो पैसे उसको जाएंगे। गवर्नमेंट अगर 15 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया मरियम ने, तो देखिएगा उस चेक में से टैक्स कितना कटता है। यानी ये फहद मुस्तफा वाली बाइक वाला सीन हो गया सारा केस में से कटौतियां होने का। अच्छा, अरशद नदीम पे तो हमने काफी बात कर लिया, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। इमरान, बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल उठाना ये कोई नई बात नहीं है। हर किसी ने बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल उठाया है कि उन्हें कैप्टनसी छोड़ करना अपनी बैटिंग पर, अपनी फॉर्म को ज़रा वापस लेके आना चाहिए। और इसी तरह से साबिक क्रिकेटर बासित अली ने भी कहा है कि उन्हें कैप्टनसी ज़रा नीचे आनी चाहिए और बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो उनके पास 6 महीने हैं, वाइट बॉल क्रिकेट अभी नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट है। तो रेड बॉल जो क्रिकेट है उसके अंदर ऑब्वियसली उनके पास टाइम होगा। ना तो कप्तान है, ना वाइस कप्तान है, एक ग्रुप लीडर ज़रूर है। अब ग्रुप लीडर की बात आप ना पूछेगा कि किस ग्रुप के वो लीडर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को पहले ही ये जो बात थी वो मान लेनी चाहिए थी सीनियर्स की, कि कप्तानी के पीछे इतना नहीं पड़ते, वो अपनी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसकी तरफ ध्यान देते, क्योंकि पाकिस्तान को जीत चाहिए। वो चाहे एक बैटर दिला दे, चाहे एक कप्तान दिला दे। अगर बाबर आजम को हम देखें तो वो जब अगर इब्तदाई उनके मैं 3-4 साल पीछे चला जाऊं, तो उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीतता था। लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीतता नहीं है। ना तो उनकी कप्तानी से पाकिस्तान जीता, ना उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीता। तो वो एक जगह फोकस करें, वो 2 कश्तियों के सवार ना हो। आपको माजी में मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट इंडियन बैट्समैन, वो जो कप्तान बने तो इंडियन टीम हारना शुरू हो गई, और उनकी परफॉर्मेंस भी विराट कोहली एज वेल, उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे चलेगी। तो उन्होंने लेजेंड्स फैसला करते हैं कि नहीं यार, मैं जो हूं मैं वही करूंगा। कप्तानी हर किसी के बस का काम भी नहीं है। अब अगर मैं आपको भी यहाँ बैठे हुए आप एंकर पर्सन है, तो मैं कह दूं आप डॉक्टर बन जाएं जाके, तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी बेस वो नहीं थी, आपका स्टार्ट वो नहीं था। आप एज ए एंकर ही बैठेंगे तो वही अच्छा काम करेंगे, इसी में नाम कमाएंगे। तो बाबर आजम को एज ए बेटर लेजेंड बनना है। देखिए, मैं उसको एक स्टार अभी कहूंगा, सुपरस्टार भी नहीं कहूंगा। जब वो सुपरस्टार बनेगा फिर वो लेजेंड बनेगा। जब आप लेजेंड बनते हैं ना, तो फिर तारीख में आपका नाम लिखा जाता है। अभी तारीख में बाबर आजम का नाम नहीं लिखा जाएगा जब तक वो कुछ ऐसा ना कर दिखाए कि वो 20,000 रन बना ले, और कुछ जिस तरह आपको इमरान, आई डोंट थिंक सो, आई एम सॉरी लाइक आई एम सेइंग दिस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंसर्न हमें रखना चाहिए कि आपको 20,000 रन करने हैं या आपको कितने रन करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअलिटीज़ में पढ़कर हमारे प्लेयर्स ने अपना बहुत नुकसान किया है। वी शुड से कि आपको मैन ऑफ द मैच बनना है, आपको मैच विनिंग स्टेटमेंट्स, आपको मैच विनिंग स्टैट्स हमें देने हैं। ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात के लिए 10,000 रन कर रहे हैं, 13,000 कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं। इंजमामुल हक ने रन किए, लेकिन इंजमामुल हक ने मैच भी विन करवाए। तो यही तो बाबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब आप लेजेंड बनते हैं, लेजेंड्स के नाम आप ले लें, सुनील गावस्कर ले लें, विवियन रिचर्ड ले लें, सचिन तेंदुलकर, इमरान खान का नाम ले लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद परफॉर्म किया तो उनकी टीम ने परफॉर्म किया। कप्तानी को साइड पे कर दें, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंस टीम के काम आती है। लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ एक वो बेड़ा उठा लेते हैं कप्तानी का, कि यार आपको अब कप्तानी भी करनी है, परफॉर्मेंस भी देनी है, और टीम को मैच भी जिताना है। या तो फिर आप ये कहें कि मैं एक अच्छा कप्तान बन के दिखाता हूँ और फिर मैं परफॉर्म करता हूँ साथ, या इस तरफ आ जाएं, या आप ये बताएं कि आप दुनिया के लेजेंड बैटर हैं और आपने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना जिससे आपकी टीम को फायदा हो, खुद को फायदा नहीं हो। खुद को फायदा देने के लिए आपकी टीम के अंदर बड़े ऐसे लड़के मैंने माजी में पिछले 3-4 साल में देखे हैं, कोई 50 कर रहा होता था, कोई 60 कर रहा होता था, आउट होके चला जाता था। नेक्स्ट सीरीज आती थी, कहते निकालो स्टैट्स निकलते थे, यार इमाम की तो एवरेज 43 की है, ये क्यों ड्रॉप हो गया। भाई पिछले 10 मैच देखो ना निकाल के जरा, पिछली 10 इनिंग्स निकालो, आपको पता चले पिछली 10 इनिंग्स में उसका क्या स्टैट्स है।
अब मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं कहती कि आप 4 साल 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी एवरेज 43 है 42 है। नहीं भाई, पिछले 10 मैचेस में आपने क्या किया? अगर आप पिछले 10 मैचेस में 10 20 30 की एवरेज से खेल रहे हैं, इट मींस कि आपकी फिटनेस लेवल भी नीचे गया है, आपका मेंटल अप्रोच भी नीचे गई है, आप डीफोकस हुए हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इमरान, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी। आप यहाँ पर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करेंगे तो डोंट यू थिंक कि वो प्रेशर ज्यादा बनेगा कि उस बंदे ने इतना स्कोर कर लिया है, उसके इतना रन रेट है तो मेरा भी होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन भी आ गया, कैप्टेंसी भी चल रही है साथ साथ, फिर बैटिंग पर भी ध्यान देना, तो सारा प्रेशर बिल्डअप एक साथ ही हो गया। अच्छा, मैं आपका सवाल जिस तरह समझाऊं, मुझे ये समझ आई है कि फर्ज करें आप एक एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाबर अगर एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ वर्ल्ड कप जीत जाता, तो क्या आप उसकी परफॉर्मेंस की बात करते? नहीं करते ना। आप कहते लेजेंड, वर्ल्ड कप जितवा दिया। या आप उस टूर्नामेंट के टॉपर बनते कि बाबर इस टूर्नामेंट के अगर 10 टीमें खेल रही थी तो 10 टीमों में टॉपर था, इसके 1000 से ज्यादा रन थे, तो तब आप स्टार कहलाए जाते हैं और आप नजर आते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं लोगों में अंदर। अगर आपने 400 रन बनाए हैं, एक बंदे ने 1000 रन बनाया है और बहुत सारे लोग जो 200 300 400 वाले हैं बीच में, तो आप फिर गुम हो जाएंगे ना, आपको फिर कोई डिस्कस नहीं करेगा। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ आ जाती है इमरान की, अगर तो वो एवरेज के साथ हमें वर्ल्ड कप जितवा देते तो फिर हम कहते कि टीम वर्क है इसके अंदर। अब जाहिर है 50 रन करके वो मैच तो नहीं विन करवा सकते थे, इसमें तो फिर पूरी टीम होगी। आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। अगर टॉप स्कोरर वो होते हैं और मैच नहीं विन कराते, इट मींस के वो एफर्ट कर रहे थे लेकिन टीम ने सपोर्ट नहीं किया है, तो टीम वर्क भी तो कहीं ना कहीं काम आता है। यही मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अगर आप 30 की एवरेज से स्कोर करते और आप वर्ल्ड कप जितवा देते तो यू आर लेजेंड। कि यार इसने कहीं ना कहीं कप्तानी पे भी काम किया, इन लड़कों को यूटिलाइज किया है, सेल्फ परफॉर्मेंस पे नहीं गया। हाँ। तो मैं उनके सवाल का ये जवाब दे रहा था, या तो आप फिर पूरे वर्ल्ड कप की 10 टीमों में से टॉप पर चले जाएं, बेस्ट बैटर हो जाएं, बेस्ट बॉलर हो जाएं, बेस्ट विकेट कीपर हो जाएं, चाहे टीम जीते ना जीते, लेकिन आप डिस्कस तो हो रहे होंगे ना, यार इसने अपनी टीम के लिए कुछ किया है, देखिए सब में से ज्यादा रन इसके हैं, तो फिर आप बच जाते हैं। लेकिन आप रन भी नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम भी हार रही है, तो फिर वो जो सवाल किया ना इन्होंने कप्तानी वाला, वो वैलिड सवाल है कि आपको एक चीज छोड़ देनी चाहिए। वो बासित अली कहे, आप कहें, आपकी बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बासित अली की इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सही बात कर रहे हैं तो मैं उसको कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। तो नामों से कुछ नहीं होता, सही बात करने वाला बंदा जब सामने आ जाता है ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, वेरी वेल सेड। अच्छा, इसी के साथ अगर हम देखें कि ठीक है बाबर आजम क्या परफॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये एक तरफ है। अभी तो फिलहाल टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेस्ट के अंदर शान मसूद की कैप्टेंसी के ऊपर सवाल उठने वाला है।